कहानियाँ कुछ आपकी, कुछ हमारी, कुछ दुनिया की तो कुछ दुनियादारी की। डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी के आज के एपिसोड में एक बार फिर से नई कहानी के साथ मैं रत्नेश हाज़िर हूँ। आज की कहानी है वादा तोड़ दिया। तो चलिए बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और इस कहानी से आज के समाज के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वादा तोड़ दिया। रात का भोजन करने के बाद मोहन अपनी पत्नी सुधा संग सोसाइटी कंपाउंड में टहल रहा था। ये दोनों दंपति की आदत थी। ऐसे में बमुश्किल ही कोई दिखाई देता था, क्योंकि तकरीबन सभी सोसाइटी में रहने वाले या तो टीवी देखने में या बढ़ती सर्दियों के चलते घरों में कैद रहते थे। अचानक दोनों पति पत्नी की नजरें सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी की ओर गई, जिसकी डिग्गी खुली हुई थी। दोनों उसी ओर पहुंचे तो देखा, अरे ये तो दीपक और मधु की गाड़ी है। पास पहुंचने पर देखा तो दोनों दीपक और मधु डिग्गी में कपड़े कंबल आदि रख रहे थे। अरे दीपक भाई, मधु भाभी, कहाँ की तैयारी हो रही है? कहीं जा रहे हो क्या? मोहन ने पूछा। दीपक और मधु ने एकटक मोहन और सुधा की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाई साहब, बस वो देखिए, वैसे हम किसी को बताना नहीं चाहते थे, मगर आप दोनों ने देख लिया तो पहले आप वादा कीजिए कि आप ये किसी से भी नहीं कहेंगे। अरे हाँ हाँ भाई, वादा वादा, पर बताओ तो आखिर बात क्या है? इस बार सुधा ने पहल करते हुए कहा। वो सुधा भाभी, हम लोगों ने गरीब की मदद करने की सोची है। वो हमारे घरों में पुराने कपड़े जो हम पहनते नहीं हैं, जो रंगों में या तो फीके पड़ चुके हैं या छोटे हो गए थे, अब हम खाते पीते परिवार से हैं, तो बस वही कुछ कंबल उन्हीं कपड़े हैं, तो सोचा कि वहां सड़क किनारे आजकल टोकरी खिलौने वालों ने डेरा जमाया हुआ है। आते जाते उन पर निगाहें गई तो देखा वो फटे हुए कपड़े में रहते हैं। अब हम लोगों के घरों में इतनी ठंड लगती है, रजाई कंबल में भी, और वो बेचारे फटेहाल कपड़ों में भी सड़कों पर हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा। बस यही सोचकर उन लोगों की मदद के लिए हंसते हुए दीपक बोला, अरे ये तो खुशी की बात है, तुम्हें तो सब सोसाइटी वालों को भी शामिल करना चाहिए। अरे भाई, तकरीबन हम सभी के घरों में ऐसे पुराने कपड़े होते होंगे, इसलिए तो मोहन भाई हम किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। यार, भलाई के काम बता कर किए तो क्या किए, लोगों में यूं जताना कि हम ये दान किए वो दान किए अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। और आपने तो वादा किया है, आप दोनों भी नहीं बताएंगे, याद है ना? मोहन, हाँ भाई याद है, पक्का वादा वादा। मगर कुछ समय, बस 10 मिनट दो, मैं भी तुम्हें अपने सुधा के कुछ कपड़े लाकर देता हूँ, तुम उन्हें भी बांट देना। दोनों यार, देखो ऐसे काम में सबका सहयोग होना बेहद जरूरी है। मोहन सुधा तुरंत गए और एक गठरी बांध कर ले आए। दीपक और मधु को देते हुए बोले, खुश रहो मेरे भाई। कहकर दोनों दीपक और मधु से फिदा लेकर टहलने चल दिए। वहीं कुछ ही पलों में दीपक मधु की गाड़ी उन्हें सोसाइटी से बाहर जाते हुए दिखे। दोनों बेहद खुश थे। चलो, कोई तो गरीब का दर्द समझता है। मगर अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही मोहन ने फेसबुक खोला तो बस लगभग 20 से 30 पिक्चर दीपक और मधु के फेसबुक अकाउंट पर उन्हें मुंह चिढ़ाते हुए थी, जिसमें अपने पुराने कपड़ों को देते हुए पिक्चर में मुस्कुराते नजर आ रहे थे। साथ ही लिखा था, करके देखिए, अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोगों को जो दिखावे के लिए हरकतें करते हैं, किसी को कुछ भी देते वक्त तो फोटो शूट करते हैं, बड़ी शान से उन्हें सोशल मीडिया पर डालकर वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। इसे मैं गलत मानता हूँ। हो सकता है कि ऐसा करके आप सामने वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हो, मगर ये आप केवल कहकर या लिखकर भी बता सकते हैं। उन्हें कुछ देते वक्त फोटो शूट करना कहाँ की दरियादिली है। कृपया ऐसा ना करें। मेरे पापा कहते हैं कि दान देना है तो ऐसे दो कि दाएं हाथ में क्या दिए थे बाएं हाथ को भी खबर ना चले। कुछ दृश्यों का साक्षी केवल ईश्वर को ही रहने दीजिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं उस ऊपर वाले की निगाहें हमेशा रहती हैं। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी गरीब के हालात और मजबूरी का नहीं। तो देखा कैसे मोहन ने तुरंत वादा अपना तोड़ दिया।